हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से टीम एडवेंचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, हम लोग जो नवोदय विद्यालय जो एग्ज़ाम लेता है ना, तो उसका सिलेबस डिस्कस कर रहे थे हैं। और ये जो है उसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले इसका पहला वीडियो बनाया जा चुका है, जिसमें से मेंटल एबिलिटी का और मैथमेटिक्स का कुछ चैप्टर्स बता दिए गए हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बोलोगे सर एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट हो सकता था, तो आप दो वीडियो क्यों बनाए, इतना लंबा क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों, इसका कारण जानना चाहोगे? इसका कारण ये है ना कि आप लोग देखो, रियल लाइफ में देखो कि कहीं से आप जर्नी स्टार्ट करते हो। ठीक है, यहाँ से आपको मान लो कि दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए सबसे पहले क्या देखते हो, डिस्टेंस कितना है ना, डिस्टेंस कितना है और कितना रास्ता है ना, कौन से रास्ते से जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, मतलब टाइम लगाते हो ना, टाइम लगाते हो कि पहले जाने के लिए सोचते हो कैसे करें, क्या करना है, कितना मतलब किस तरह जाने से आसानी होगा। तो बस यही जो सिलेबस है ना, वही चीज़ रास्ता है ये सिलेबस। तो रास्ता बढ़िया से जान जाओगे तो मंजिल के पास पहुंच जाओगे। मंजिल क्या है? आपका नवोदय विद्यालय। तो नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन कैसे पाना है, तो बस ये रास्ता जान लो। रास्ता क्या है? वही सिलेबस। इस वजह से मैं सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि सिलेबस आप लोग बढ़िया से जान लो। फिर तो पढ़ाई करना ही है ना, और पढ़ाई जाएगा तो उसका टेंशन लेना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले जो आपने अगर इसका पहला वीडियो नहीं देखा है ना सिलेबस डिस्कशन का, तो जाइए, लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है ना, वो उसका भी वीडियो देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद से ही जो जितने चैप्टर्स हैं वो इसमें बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया है तो बहुत बढ़िया, और जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो 25 अगस्त तक डेट है, 25 अगस्त का आप क्या कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, चलिए, बाकी कोई डाउट होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे दिखाई दे रहा नंबर, देख लीजिए ये नंबर। ठीक है, 7077546599। इस नंबर पे कांटेक्ट करना, आपका जो है सो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पिछले क्लास में हम लोग मेंटल एबिलिटी का सिलेबस पूरा देख लिए थे, है ना, जो इसमें से 10 चैप्टर्स कुछ होते हैं, तो है ना, और इससे 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है। फिर मैथ्स का 10 चैप्टर डिस्कस किए थे, बाकी उसके आगे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लास्ट तक देखिए कि आपको क्या क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है। आप लोग के लिए सब कुछ आप लोग के लिए किया जा रहा है, तो वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, अब देखिए 10 चैप्टर पिछले क्लास जो हुआ था उसमें 10 चैप्टर तक का बता दिया गया था आपको। अब उसके बाद अगला जो चैप्टर है 11वां चैप्टर, वो क्या है? एवरेज, औसत। ठीक है, अब इसमें औसत निकालना रहता है, संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, है ना कि सब कुछ औसत निकाला जाता है इसमें। ठीक है, मान लो कि हम लोग खीर बना रहे हैं, तो खीर बना रहे हैं तो खीर में औसतन चीनी डाला जाता है, चीनी कितना डालना है, तो बस औसत निकालना, इस तरह से औसत निकाला जाता है इसमें। ठीक है, सम संख्या का, विषम संख्या का, ये सब नंबर दिया जाएगा, उसका औसत निकालना जाता है कुछ इस ये फार्मूला से, और इसमें 2-3 फार्मूलाज होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, जो अगला चैप्टर होता है वो होता है अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, व्यंजकों का सन्निकटन। इसमें सन्निकटन मान निकाला जाता है कि निकटतम दहाई, ठीक है, या फिर नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। तो इस तरह से इसमें जो है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, चलिए, बस और कुछ इसमें खास है नहीं। जो अगला चैप्टर होता है वो होता है परसेंटेज। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना है ना, जो आपको ऑफिशियल सिलेबस है ना, उसमें मैथमेटिक्स का मात्र 15 चैप्टर दिया है, लेकिन मैं यहाँ आपको 22 चैप्टर बताने वाला हूँ। अब आप बोलोगे सर 7 चैप्टर कहाँ, 7 चैप्टर आप कहाँ से ऐड कर दिए? तो ऐड नहीं किया हूँ बच्चों, ये 7 चैप्टर से ना दिए गए हैं। इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, लेकिन अगर नहीं भी पूछता तो इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है बाकी चैप्टर्स में। तो वो चीज़ आप लोग बढ़िया से पढ़ लेना। ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ से पढ़ाया भी जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना। बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं कि बस जितना सिलेबस में दिया गया उतना ही पढ़िए, उससे बाहर नहीं आएगा। अरे, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के लिए आपको परसेंटेज पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। तो सब कुछ जानना ज़रूरी है ना, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि सब कुछ आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, तो परसेंटेज में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मान लो पूछा जाएगा कि 30% कितना, 30% ऑफ 40, है ना, 40 का 30% बताइए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। अब पूछा जाएगा कि 0.48, है ना, ये इसको क्या कीजिए, फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। ठीक है,
और बहुत सारे जो होते हैं फ्रैक्शन वाले पूछे जाते हैं। तो इस तरह से परसेंटेज में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जो अगला होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, है ना। मान लो कि कोई सामान खरीदा गया 5 रुपये में, 5 रुपये में खरीद के उसको 7 रुपये में बेचा गया, तो पूछा जाएगा कितने रुपए का लाभ हुआ, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 2 रुपये का, है ना। वही सामान खरीदा गया उसको 3 रुपये में बेचा गया, तो कितने रुपये का हानि हो गया उसको, 2 रुपये का। तो ये लाभ हानि यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए जो अगला चैप्टर होता है ना वो होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता है यानी कि आपका मतलब ब्याज लोन ली हो, 100 रुपये लोन ली हो। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको परसेंटेज दिया जाता है 2% का आपको ब्याज लगेगा। ठीक है, तो जो 2% का जो ब्याज लग रहा है ना, साल का जो महीने का जो भी, तो वो होता है साधारण ब्याज। लेकिन एक और होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आपको नहीं पढ़ना। उसमें क्या होता है ना कि ये जो 2% दिया गया है ना, अगर आप टाइम बढ़ाओगे ना तो इसके ऊपर भी ब्याज लगता है, तो वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको वो नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है बच्चों, चलिए जो अगला चैप्टर है वो है अनुपात एवं समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे 4:3 होता है ना, 8:3 होता है प्रोपोर्शन, इस तरह से प्रोपोर्शन का साइन होता है। ठीक है, 16:6। ठीक है, तो ये सब इस तरह से जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बच्चों। ठीक है, चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन कुछ नहीं है, रेशियो बस सिंपल फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन जो इसमें बदला जाता है, और प्रोपोर्शन क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। बस ये चीज़ ध्यान रखना आपको, बाकी पढ़ाया जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से, ट्रिक से, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला जो है बच्चों वो है यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड में क्या है ना कि मान लो कि कोई काम है, कोई काम एक आदमी 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो वही काम 20 आदमी कितने दिन में करेगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एक नियम का, बहुत आसान चैप्टर है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला जो होता है बच्चों वो होता है वर्क एंड टाइम, कार्य एवं समय, है ना। तो इसमें कोई कार्य करने में इतना समय लगता है। ठीक है, तो कार्य समय के बारे में इसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों जो अगला चैप्टर है ना वो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। ठीक है, इसमें फार्मूला होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, इसी में से आपको स्पीड का भी पूछा जाएगा, है ना। कोई कार चल रही, कितनी स्पीड से चल रही है, तो कितने टाइम में वो कितनी दूरी तय करेगी, तो स्पीड पूछा जाएगा। कभी डिस्टेंस, दूरी पूछा जाएगा, तो कभी टाइम पूछा जाएगा। इस तरह से ये बस इस फार्मूले से सब कुछ यहाँ से जो निकाल लिया जाता है आंसर। ठीक है, चलिए अगला जो चैप्टर होता है बच्चों वो है एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब ये तो चैप्टर पहले से भी था आपका, लेकिन इसमें एक जो पॉलीगॉन जोड़ दिया गया इस बार, बहुभुज। अब बहुभुज जोड़ा गया, बाकी इसमें से स्क्वायर का भी पूछा जाता है, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, ट्रायंगल का पूछा जाता है, और आपको आयत का भी पूछा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, इसका भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए जो अगला चैप्टर है बच्चों वो होता है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, अब मैं बता दूं कि जो 2018 है ना, 2018 से पहले, 2018 से पहले क्या था कि ये चैप्टर हटा दिए। ये चैप्टर जो था आपके सिलेबस में 2018 से पहले ये चैप्टर सिलेबस में था, लेकिन उसके बाद ही हटा दिया गया था। दोबारा से इस बार जोड़ दिया गया है डाटा हैंडलिंग, जिसमें से आपको बार ग्राफ पढ़ना है, पाई चार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, बस सिंपल चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर, थोड़ा सा समझिएगा आपको आसानी से, और इससे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, और आसान चैप्टर है तो आपको नंबर यहाँ से लेकर आना ही आना है। जो 20 हो गया ना, 21, 22, जो आखिरी चैप्टर है बच्चों, ये न्यू चैप्टर जोड़ा गया है आपके सिलेबस में। ये न्यू चैप्टर जोड़ा गया है, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, है ना, कोण के प्रकार और इसका सरल अनुप्रयोग। ठीक है, ये नया चैप्टर जोड़ा गया है। तो इसमें ना आपको क्या करना है, इसमें से आपको समकोण के बारे में पढ़ना है, राइट एंगल, शून्य कोण, जीरो एंगल, है ना, संपूर्ण कोण। ठीक है, कंप्लीट एंगल जो बोलते हैं, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ऑफकोर्स एंगल। तो ये सारे जो बहुत सारे एंगल्स इसके बारे में पढ़ना है, इसका प्रयोग पढ़ना है। ठीक है, जैसे ये 90 डिग्री एंगल ये सब बनता है ना, फिर 180 डिग्री एंगल होता है, तो उन सब के बारे में आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, ये नया चैप्टर है, इसको बढ़िया से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर ना पहले जो सैनिक स्कूल के जो बच्चे तैयारी करते थे उनके सिलेबस में था, आपके सिलेबस में ये नहीं था, लेकिन इस बार जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहाँ से मैथमेटिक्स जो आपका कंप्लीट हो गया है ना। मैथमेटिक्स में कुल 22 चैप्टर हैं, ऑफिशियल क्या है 15 चैप्टर है। ठीक है,
तो 15 इसमें से और बाकी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बता ही दिया, ठीक है। और कितने मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स का होता है, टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी बढ़िया से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग लैंग्वेज पेपर है ना। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, बाकी अगर आपको कोई ऑफिशियल अपना लैंग्वेज है तो उससे भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना बच्चों, मैं क्या बताया कि जो मेंटल एबिलिटी है उसमें कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का मेंटल एबिलिटी होता है। मैथमेटिक्स होता है वो 25 मार्क्स का होता है, ठीक है। और ये जो आपका लैंग्वेज होता है ये भी 25 मार्क्स का होता है। टोटल कितना मार्क्स हो गया, 100 मार्क्स, ठीक है। टोटल 100 अंक हो गया, ठीक। तो 50 जो मार्क्स का ये होता है, तो ये कितने क्वेश्चन कितने रहते हैं, इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें से कितने क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें कितने रहते हैं, इसमें भी 20 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो लैंग्वेज पेपर उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स कितना होता है 25। और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स कितना होता है 1.25, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसमें क्या होता है ना बच्चों, इसमें 4 पैसेज दिए जाते हैं, 4 पैसेज, 4 गद्यांश दिए जाते हैं। अब 4 गद्यांश से एक गद्यांश में जो है सो वो 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 4 गद्यांश टोटल कितना हो गया 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन में जो 16 क्वेश्चन होता है ना वो गद्यांश से ही रिलेटेड होता है, यानी कि 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन गद्यांश से रिलेटेड होता है और एक क्वेश्चन अलग होता है। एक क्वेश्चन अलग क्या होता है, वो ग्रामर होता है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है आपको, वो चीज़ पढ़ना है। तो यहाँ पर बता दिए कि कहानी पूछा जाता है, पैसेज पूछा जाता है, गद्यांश पूछा जाता है ना, इसके बारे में पूरा बता दिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर है, ग्रामर में आ जाते हैं हम लोग। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा आपको, है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर जेंडर पूछा जाएगा, है ना, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है। ये सारा आपको पूछा जाएगा, ठीक है। मस्कुलिन, फेमिनिन। उसके बाद फिर नंबर, वचन पूछा जाता है, एक वचन, बहुवचन, है ना, ठीक है, द्विवचन। तो ये सब सारे वचन आपको पढ़ लेना, वचन पढ़ाया जाएगा। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कोई दिया रहेगा उसको बताइए इसका बहुवचन क्या होगा, ऑप्शन में दिया रहता है। फिर अगर जो गद्यांश है ना, तो कभी कभी गद्यांश का बोलता है कि इसका जो उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, है ना, सही टाइटल क्या होगा, तो शीर्षक कभी पूछ लिया जाता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ बनाना है आपको। फिर विलोम शब्द है ना, विलोम शब्द इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एंटोनिम्स, ठीक है। फिर पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। फिर मुहावरे पूछे जाते हैं, वाक्यांशों का अर्थ पूछा जाता है। तो ये सब जो ग्रामर में ये सब नॉर्मल चीज़ पूछे जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेना है बस, आपका जो है सो सिलेक्शन एकदम हो ही जाएगा, ठीक है। तो जो ज़्यादातर सिलेक्शन है ना बच्चों, सिलेक्शन वो डिपेंड करता है मैथमेटिक्स पे। मैथ्स अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का। चलिए अब इतना कुछ हो गया बच्चों, इतना कुछ बता दिया गया है ना सब कुछ। अब आप पूछोगे सर आप सब कुछ तो बता दिए, अब बताइए कि हम तैयारी कैसे करें। सिलेबस तो आपको कंप्लीट हो गया, पैटर्न भी सब कुछ हम बता चुके, अब अपना तैयारी बढ़िया तरीके से, तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कैसे करें, है ना। तो तैयारी हम क्या बोले कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी हम करवाएंगे और आपका सिलेक्शन वो हम लोग दिलवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो लाल बटन दिखाई दे रहा है ना उसको दबा लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, ठीक है। बाकी जितने क्लासेस आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है ना बच्चों, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या 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 कराया जाएगा यहाँ पर टीम एडवेंचर्स क्लासेस में। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जो बच्चे 2024 का तैयारी कर रहे हैं ना नवोदय विद्यालय का, तो उनका पूरा सिलेबस ये कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है सो आपको पीडीएफ है, अब पीडीएफ है वो कहाँ दिया जाएगा, तो वो आपको टेलीग्राम में दिया जाएगा और ऐप पर भी दिया जाएगा। अब बोलोगे सर टेलीग्राम का नाम क्या है, तो टेलीग्राम का नाम है वही टीम एडवेंचर्स क्लासेस, सारा कैपिटल में, टीम एडवेंचर्स क्लासेस, ठीक है। और ऐप जो है आपका एजुकेट ऐप है ना, इसका सब दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, ऐप का भी लिंक है और साथ ही साथ आपका जो है सो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐप में कैसे ज्वाइन होना है तो पिछला वीडियो देखिएगा बढ़िया से, लास्ट में बताया गया कैसे ज्वाइन करना है। बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग ये नंबर पर कांटेक्ट करना, इस नंबर से आपका जो है सो सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब उसके बाद क्या है कि जो भी आपकी क्लासेस ली जाएंगी ना, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे जितने जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी क्लासेस ली जाएंगी, उसका डेली टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, यानी क्लास हुआ उसके बाद डेली उसका क्वेश्चन दिया जाएगा उस चैप्टर से, है ना। डेली मॉक टेस्ट होगा, कहाँ पर, ऐप पर होगा।
और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री, है ना। इतना कुछ जो है फीचर्स बाकी कोई भी चैनल वाले नहीं देते हैं, कोई नहीं देते हैं, ठीक है, कि आपका डेली टेस्ट भी हो, क्लासेस भी दी जाएँ बिल्कुल फ्री। तो ये कहीं भी यूट्यूब में आज तक कोई दिया नहीं है, तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। टीम एडवेंचर्स क्लासेस आपको दे रही है, वो भी बिल्कुल फ्री और मुफ्त में। फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे यहाँ पे, है ना, डेली हमेशा प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, सॉरी, मॉडल पेपर्स दिए जाएंगे आपको, ठीक है। फिर डाउट सेशंस भी लिया जाएगा, ठीक है, डाउट सेशंस भी लिए जाएंगे आपके, और साथ ही साथ बच्चों से बात भी किया जाएगा, हर संडे को बच्चों से बात किया जाएगा, और वो भी ऐप पर, वो भी वॉइस टॉकिंग, ठीक है, वॉइस टॉकिंग, है ना। और फिर जो सो आपको यहाँ पर हमारी टीम के साथ प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया ही जाएगा और आपकी तैयारी को बेहतर बनाया जाएगा, ठीक है। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो को जो है सो अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर कीजिए जो भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे से आप लोग क्लास भी शुरू हो जाएगा, तो सिलेबस बढ़िया से एक बार देख लीजिए आता है तो, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।